गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैंकर्स व्यू पावर बाय आईबीसी। आज हम स्ट्रेट लाइन सीटिंग में सीखने वाले विथ पर्सन्स एजेस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, ये क्लर्क मेंस में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, या तो पीओ की प्री में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। ओके, स्ट्रेट लाइन सीटिंग अरेंजमेंट। सेवन पर्सन है आर सिटिंग इन लिनियर रो फेसिंग नॉर्थ, सबके सब नॉर्थ में नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। नो टू पर्सन आर ऑफ सेम एज, दो पर्सन का एज सेम नहीं है। ओके, द एज ऑफ ऑल पर्सन लाइज इन रेंज 15 to 30। ओके, 15 से 30 के बीच उनका एज है। ओके, थ्री पर्सन सीट बिटवीन डी एंड वन हुज एज वॉज परफेक्ट स्क्वेयर। थ्री पर्सन बैठ रहे डी एंड वन हुज एज वॉज परफेक्ट स्क्वेयर। ओके, एंड एज वॉज परफेक्ट स्क्वेयर हु सीट एक्सट्रीम राइट एंड। ओके, एक्सट्रीम राइट पे बैठा है जिसका एज है परफेक्ट स्क्वेयर। 15 to 30 में कितने आते हैं परफेक्ट स्क्वेयर? 16, 27, 25। ओके, 16, 25, 16, 25 and 27। ओके, देन हमने दो पॉसिबिलिटी ली है इसकी, 16, 25, 27। परफेक्ट स्क्वायर एक्सट्रीम राइट पे और तीन लोग बैठे डी एंड परफेक्ट स्क्वायर में, तो यहाँ पे आएगा डी, यहाँ पे आएगा डी। ठीक है, देन बी सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी। बी है जो वो सी के सेकेंड लेफ्ट में है। वन पर्सन बिटवीन डी एंड 21। डी और 21 में कोई तो एक बैठ रहा है, मतलब 21 या तो यहाँ पे आ सकता है या तो 21 यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए एंड द वन हु सीट एक्सट्रीम राइट एंड, मतलब ए का एज और जो एक्सट्रीम राइट एंड पे जो बैठता है उस उन दोनों की एज में 6 ईयर का फ़र्क है। ओके, 6 ईयर का उनके एज में डिफरेंस है। ठीक है, 6 ईयर का डिफरेंस है। जो ए और जो एक्सट्रीम राइट पे जो पर्सन बैठा है उनके दोनों के बीच में एज का 6 ईयर का डिफरेंस है। नंबर ऑफ पर्सन हु राइट ऑफ 21, number of person seat right of 21 is one more than the number of person who seat left of A। 21 के राइट में जितने लोग बैठते हैं वो एक ज़्यादा है जितने ए के लेफ्ट में बैठते हैं। मतलब 21 के राइट में दो लोग हैं, अभी ए के लेफ्ट में एक ही पर्सन होगा। 21 के राइट में 6 लोग हैं तो ए के लेफ्ट में 5 ही पर्सन हो गए। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये। ओके, बी एज इक्वल टू एवरेज एज ऑफ ए एंड जी। बी का एज जो वो क्या है? एवरेज है ए एंड जी का एज के। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ई एंड 19। ई और 19 में जितने लोग बैठ रहे हैं सेम एज बिटवीन सी एंड 27, उतने लोग सी और 27 में भी बैठ रहे हैं। मतलब ई और 19 में 10 लोग हो गए तो 2 लोग हो गए, तो सी और 27 में भी 2 लोग हो गए। ओके, एफ एज मल्टीपल ऑफ 3। एफ का एज है मल्टीपल ऑफ 3।
ओके, एफ का एज मल्टीपल ऑफ 3a, सम ऑफ सी एंड एफ, सी एंड एफ की सम, एज की सम, सी एंड एफ की एज की सम इज सेम एज सम ऑफ बी एंड ईज एज। मतलब सी एंड एफ का एज की सम 30 होगी तो बी और एज ई के एज की सम भी 30 होगी, ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड 21, ए एंड 21 में 3 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। देखो यहाँ पे ए और 21 में यहाँ पे कितने हैं, 4 लोग हैं, ए और 20 में 2 है, ये सही है, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। ए और 20 में 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, 2 तो बैठ सकते हैं, 1 बैठ सकता है या कोई भी नहीं हो सकता, पर 2 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, 3 लोग नहीं बैठ सकते। ओके, यहाँ पे 4 लोग बैठे, इसलिए ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, ये हमारी सही कंडीशन है। देन आगे, डिफरेंस बिटवीन एफ एंड जी मोर देन 5, एफ एंड जी के एज का डिफरेंस 5 से भी ज़्यादा है, 5 ईयर मोर। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी का एज का डिफरेंस 3 ईयर्स का है। ओके, ए एंड बी का एज का डिफरेंस 3 ईयर्स का है। चलो, अब यहाँ पे हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सी के सेकेंड लेट में बी है, तो सी सपोज यहाँ पे रखा तो बी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे रखा बी यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, उसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सी यहाँ पे नहीं, सी यहाँ पे नहीं, जगह ही नहीं, बस 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, सी के सेकेंड लेट में बी है। देन ए और बी में 3 साल का डिफरेंस है, ठीक है, 3 ईयर का डिफरेंस है ए एंड बी में। ए और बी में 3 का डिफरेंस है। एफ एंड जी में 5 से ज़्यादा, ओके ठीक है। ए और 19, एफ मल्टीपल ऑफ 3, सी के सेकेंड लेफ्ट में बी। ठीक है, चलो, ए और एक्सट्रीम राइट में 6 का डिफरेंस है। ओके, अगर एक्सट्रीम राइट में हमने 27 लिया एक्सट्रीम राइट पे, तो यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे 27 लिया हमने, तो ए यहाँ पे क्या बन सकता है, ए होगा 21। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 30 तो होगा नहीं, क्योंकि 15 to 30 में एज चाहिए, ज़्यादा होगा नहीं, तो 21 हो सकता है। ओके, पर 21 ऑलरेडी हमारे पास है, इसलिए यहाँ पे 27 कट हो गया। ओके, क्योंकि 2 लोगों के एज सेम नहीं चाहिए, ए हाफ बेटा है, 21 ऑलरेडी है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे 27 नहीं होगा। अगर ए का एज होगा 25, ए का एज हमने एक्सट्रीम राइट का जो पर्सन बैठा है उसका एज अगर 25 हुआ, तो ए का एज कितना होगा, 19 होगा। सही बात है, ए का एज 19 होगा। अगर एक्सट्रीम राइट पे जो बैठा है उसका एज 16 होगा, तो ए का एज क्या हो सकता है, ज़्यादा होगा ना, इससे कम होगा तो वो 10 हो जाएगा, और फिर 15 से 30 में हमें चाहिए, तो ए का एज यहाँ पे क्या होगा, 22 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 16। ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 16, 21, ए डी। ओके, तो यहाँ पे ए का एज कितना, फर्स्ट इसमें 19, तो बी का एक्सट्रीम राइट पे जो होगा वो उसका 25। ठीक है, ए का एज यहाँ पे 19 ना, तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 19 रखा और ए और बी में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ए 19 रखा मैंने, तो बी क्या आ सकता है, बी एक तो 22 होगा, नहीं तो 16 होगा। सही है, इनमें से बड़ा कौन है पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे अगर ए 19 होगा तो बी 22 होगा या तो 16 होगा। ओके, तो अगर यहाँ पे मैंने बी को मैंने 22 लिया,
तो ए और जी का एवरेज भी है ना, तो ए और जी कितने होंगे, 44 होगा ए और जी। ओके, तो यहाँ पे जी कितना होगा, यहाँ पे जी होगा 22, ठीक है, जी होगा 22। अगर यहाँ पे बी अगर 16 होगा, बी अगर यहाँ पे 16 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 32 ए और जी मिला के, तो 19 और यहाँ पे 13 तो नहीं हो सकता। कुछ तो शायद से मिस हो रहा है। ए को हमने 19 लिया था, ओके, ए 19 लिया, तो ए में और जो एक्सट्रीम राइट में 6 का डिफरेंस है ए में और एक्सट्रीम राइट में, तो ए 19 लिया, मतलब एक्सट्रीम एंड पे अगर 15 होगा 25 होगा तो ए 19 होगा, एक्सट्रीम में 16 होगा तो ए 22 होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आ गए थे हम। अब यहाँ पे हम बस ए को 19 ठीक है। इस केस में यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बन रही है, देखो ए 19 है तो बी कितना होगा 22 होगा या तो 16 होगा, ठीक है। बी 22 मैंने लिया तो यहाँ पे 44 आया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। यहाँ पे बी 22 है तो ए जी होगा 44, क्योंकि ए जी का एवरेज भी है ना, तो ए 19 है, ठीक है। तो यहाँ पे जी कितना होगा 25 होगा, ये हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी। और ऊपर ए सपोज बी 16 होगा तो ए जी 32 होगा, ए 19 है तो 13 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 15 से 30 तक एज नहीं यहाँ पे चाहिए, ओके। तो ये तो नहीं हो रहा फॉलो, मतलब यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे ए 19 है, इस वाली कंडीशन में ए 19 है, एंड जो एक्सट्रीम राइट पे ये कंफर्म है, ए तो 19 है, बी यहाँ पे क्या है 22 है, ये कंफर्म है यहाँ पे बी 22 है, ओके। देन जी 25, जी 25 हुआ, बी 22 और सी के सेकेंड लेट में बी है, सी के सेकेंड लेट में बी, ओके, सी के सेकेंड लेट में बी है, और बी का एज क्या है 22, ओके, बी का एज है 22, जी का एज में रख दिया, बी का रख दिया, ओके। देन और हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन बची, एफ और जी में जी का 5 से एफ और जी के एज में डिफरेंस 5 ईयर्स भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जी 25, एफ हमें पता है एफ क्या है, एफ मल्टीपल ऑफ 3 में ना, देखो एफ मल्टीपल ऑफ 3 में है ना एफ का एज, तो यहाँ पे एफ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि एफ और जी में क्या है डिफरेंस मोर देन 5 ईयर का है, तो यहाँ पे एफ नहीं हो सकता, तो एफ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली बचा क्या ई, ठीक है, ई यहाँ पे बचा फाइनली। देन ई और 19 में जितने लोग हैं उतने सी और 27 में लोग बैठते हैं, ई और 19 ना, हाँ देखो ई और 19 में 2 है तो सी और 27 में भी 2 होंगे, मतलब 27 यहाँ पे आएगा डी की, ओके। देन अभी यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, सी एंड एफ बचा है ना यहाँ पे, ठीक है। देखो इस कंडीशन में हमें मिल सकता है सी एंड एफ, बी एंड ई का एज कितना है 43, तो यहाँ पे बी एंड ई का एज कितना है 43, तो सेम सी एंड एफ का एज भी 43 हमें चाहिए, और हमें इतना पता है यहाँ पे कि एफ का एज मल्टीपल ऑफ 3 में है, अगर एफ कम से कम कितना हो सकता है 15, एफ 15 हुआ तो सी कितना होगा, सी होगा 28, ठीक है। अगर एफ यहाँ पे 18 हुआ तो सी कितना होगा,
सी होगा 25, ओके। बट यहाँ पे 25 ऑलरेडी है ना, दो लोगों के एज तो सेम नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ यहाँ पे 18 नहीं होगा, ओके। तो अगर एफ यहाँ पे 21 हुआ तो यहाँ पे सी कितना होगा, 22 होगा, ओके। अगर यहाँ पे एफ 24 हुआ तो अपना सी कितना होगा, सी होगा 16 एंड 3 19, ओके। अगर एफ 21 हुआ तो सी कितना होगा 22, पर 22 ऑलरेडी बी के पास है, मतलब ये भी नहीं होगा फॉलो। अगर सी 24 हुआ, सॉरी एफ 24 हुआ तो सी 19 होगा, 19 तो ऑलरेडी ए के पास है, तो ये भी नहीं होगा फॉलो। अगर 27 हुआ एफ, 27 ऑलरेडी डी के पास है, नहीं होगा फॉलो। अगर 30 हुआ एफ तो 13 होगा सी, पर 15 से ज़्यादा एज चाहिए, 15 या तो 15 से ज़्यादा एज चाहिए हमें, मतलब ये कंडीशन सही है अपनी कि यहाँ पे एफ मल्टीपल 3, यहाँ पे 15 है एफ एंड 28 क्या है यहाँ पे सी है, तो 28 यहाँ पे सी, ओके। ये अपना फाइनल आंसर होगा, ओके। तो इसकी और एक पॉसिबिलिटी बन रही थी, अगर एक्सट्रीम राइट पे 16 ईयर का पर्सन होगा तो ये पॉसिबिलिटी आपके लिए, मतलब आंसर तो फाइनल यही है। ये जो पॉसिबिलिटी, ये जो पॉसिबिलिटी बन रही है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करके देखिए, ओके। और मुझे बताइए कमेंट में पक्का, ओके। ये अपनी फाइनल अरेंजमेंट है, ओके। जल्दी आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, ओके। चलो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।